अगर आप जंगल में चल के जा रहे हैं एंड आपका इनकाउंटर एक सांप के साथ हो जाता है, उसके बावजूद आप अगर घर पे पहुंचते हो ज़िंदा, तो वो बस इसीलिए क्योंकि वो सांप आपको डसा नहीं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत टाइम बाद सनी वेदर हुआ है, जैसा हम देख सकते हैं, इसीलिए हमने डिसाइड किया हम टोरंटो ज़ू जाते। तो मैं और मॉम डैड आए यहाँ पे। सनस्क्रीन लगा लेना चाहिए था बिकॉज़ क्लाउड ही नहीं है, तो पूरा टाइम धूप रहेगा एंड टैन हो जाऊँगा। टिकट के लाइन में रुका था तो यहाँ पे थोड़े रैबिट्स दिख के बाजू में। रैबिट्स का फन फैक्ट एक ये है दैट इनके दांत है, दे नेवर स्टॉप ग्रोइंग। तो जितने भी टाइम ये ज़िंदा है इनके दांत बढ़ते जाते हैं, इसलिए ये फाइब्रस खाने को ऐसे खाते हैं कुतर कुतर के, सो दैट उनके दांत भी फाइल हो जाए। जैसे हम अपने नाखून फाइल करते हैं वैसे इनको अपने दांत फाइल करने होते हैं, वरना वो बढ़ते जाएंगे बस। तो टिकट ले ली। मेरी टिकट आई $23 की आफ्टर 50% डिस्काउंट। अब जाते हैं एंट्रेंस पे, जिसके लिए फिर से लाइन है। तो एंट्रेंस हो गया हमारा वहाँ से एंड इस तरफ से अभी आगे जाना है। लेट्स सी जहाँ जहाँ पे ज़ूम मोबाइल का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे जाके वेट करते हैं। फर्स्ट स्पॉट हमारा टुंड्रा ट्रैक। यहाँ पे देखते हैं कौन सा एनिमल्स है। यूजुअली ये पिकनिक एरिया टाइप है बैठ के खाने के लिए, बट वहाँ पे हाँ वुल्व्स है जो थोड़े दिख भी रहे, तो और नज़दीक जाके देखते हैं। एंड वुल्व्स के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, इनफैक्ट मैं एक ऐसा काम करता हूँ, जो भी एनिमल्स मैं देख रहा हूँ आज सबके बारे में एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँगा। यहाँ पे आगे इस तरफ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो वुल्व्स बैठे हैं एंड उनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दैट इवन दो दीज आर कार्निवरस, मीनिंग ये लोग मांस खाते हैं, बट अगर मांस कम है तो दे कैन ऑल्सो ईट बेरीज एंड वेजिटेरियन डाइट। अगर उनको मांस नहीं मिल रहा है तो उनका डाइट इज़ वेरी अडेप्टिव बेसिस ऑन व्हाट्स अवेलेबल, दे विल बी ओके विद दैट। एंड दे आर ऑल्सो फास्ट, 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड पे ये लोग भाग सकते हैं वाइल चेजिंग अ प्रे। दैट्स प्रीटी फास्ट। एंड अब जाते हैं नेक्स्ट एनिमल की तरफ। ये टुंड्रा ट्रैक के ऊपर से जाता है, तो अगर आपको ये अलग से परचेज़ करना आप कर सकते हैं। यहाँ से आप जाते हुए यू कैन गेट अ क्लोज व्यू ऑफ द वुल्व्स। एंड इस तरफ डियर्स है। इतना ज़्यादा एक्साइटिंग लगा नहीं मुझे, इसलिए मैं आगे गया नहीं, बट एकदम दूर वहाँ पे शेड के नीचे बैठे वो लोग। अब आगे जाके देखते हैं और क्या है। तो इनका नाम है कैपिबारा एंड इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक तो सेम रैबिट्स जैसे इनके भी दांत उगते रहते हैं, तो उन्हें टाइम टू टाइम उसे फाइल करना होगा। एंड सेकेंड, दीज आर लार्जेस्ट रॉडेंट्स, तो अगर आप उनका साइज़ देखें दे कैन ग्रो अप टू 66 kgs in weight, which is equivalent to an adult human। एंड ये काफ़ी पीसफुल होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे खड़े, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपना वहाँ पे चल रहा है, खा रहा है एंड बहुत ज़्यादा बाज भी मार रहा है। स्पाइडर मंकी एंड वहाँ पे भी एक है। एज़ कम्पेयर टू अदर मैमल्स इनका अंगूठा नहीं होता है, बट दे आर प्रिटी इंटेलिजेंट। एंड इनकी जो पूँछ है आप देख सकते हैं, पैर जितनी ही मोटी उनकी पूँछ है, तो अगर उनको कहीं पे चढ़ना है तो वो पूँछ को एज अ फिफ्थ लिम्ब यूज़ कर सकते हैं। तो 2 हाथ 2 पैर और 1 पूँछ, सब पांचों में स्ट्रेंथ, एंड उससे चढ़ सकते हैं। एंड उसका अगर आप शेप देखें जैसे वो उगा है, स्पाइडर जैसा डिनोट होता है, विच इज़ वाई इट्स कॉल्ड स्पाइडर मंकी। देखो कैसे झुक के पानी पी रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग भी।
एज़ कम्पेयर टू देयर साइज़ उनका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। एंड खाने में लोग राइप्ड फ्रूट्स खाते हैं, कच्चे नहीं खाएंगे। बेरीज यूजुअली। झुक के पानी पी रही है एंड वो जूम मोबाइल है जिसमें हमें जाना है, बट पहले इनको देख लेते पानी पीते हुए। आ रहा है, आ गया। सो गया। पूंछ का साइज़ हम देख सकते हैं इन कंपैरिजन, जैसे मैं पहले बता रहा था। मोटी पूंछ है एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है एंड अंगूठा भी नहीं है। जैसा आप वो उसके राइट हैंड में देखोगे अंगूठा नहीं दिखेगा आपको, एंड लेफ्ट हैंड में भी सेम अंगूठा नहीं दिखेगा। तो ये है अमेरिकन फ्लेमिंगोज। जैसे हम देख सकते हैं एक पैर पे खड़े वो इनफैक्ट सो रहे हैं। एंड इनके बारे में फ़न फैक्ट ये है दैट दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ग्रुप डांसेस। तो व्हेन दे हैव टू अट्रैक्ट, सिंस दे लिव इन लार्ज कॉलोनीज, वो एक ग्रुप में रहते हैं। अगर उनको और लोगों को अट्रैक्ट करना है तो मिलके एक साथ सिंक्रोनाइज ग्रुप डांस करेंगे। व्हेल का असली स्केलेटन है एंड जैसा आप देख सकते हो उसका सर बहुत बड़ा है, इसलिए इस व्हेल का नाम है बाउ हेड व्हेल। जो मोबाइल आ गई, हम देख रहे हैं थोड़ा कंपैरेटिवली खाली जगह मिल जाए वहाँ पे चले जाते हैं। आगे की सीट्स एक्चुअली सबने ले ली, इसमें जाते हैं। तो ये ऐसी एक बग्गी है एंड पीछे और दो है ऐसी। तो काफ़ी ज़्यादा जगह, इतनी ज़्यादा भरी भी नहीं है। एंड इसका प्राइसिंग का अगर बात करें तो एक जन की अराउंड $10 है। एंड अगर आप 4 टिकट एक साथ लेते हो तो $32 में 4 टिकट मिल जाएगी, मतलब $8 पर टिकट पड़ जाएगी पर रेट। हाँ, तो अगर आप बड़े ग्रुप में तो इट्स बेटर, इफ़ नॉट देन $10 पर पर्सन। एंड ये सारे ही स्टॉप्स पे लेके जाएंगे। मैप चाहिए हमारे पास है, पापा ने मैप आप था ना। हाँ, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी है। तो ये रहा मैप, इसमें हमें पता चलेगा कहाँ कहाँ रुकने वाली है। तो मैं देख के बताता हूँ आपको। तो ये रहा मैप, इसमें हम तुंद्रा ट्रैक में थे अभी, जहाँ पे हमने वुल्व्स देखे। एंड यहाँ से अब ये नेक्स्ट स्टॉप लेके जाएगा आइदर यूरेशिया की तरफ या अफ्रीका की तरफ। लेट्स सी। Racial wild. That herd consists of the females and adolescents. The males and females are separated on purpose, as in the wild they would only come together during their mating season, which is in the fall. So we do our best to mimic their natural behavior here at the Toronto Zoo. On the left-hand side is my favorite animal on the entire Zoomobile tour. These are the Himalayan yaks. Your Toronto Zoo is home to an all-female herd of 6 yaks. That does mean that every night is ladies' night. Himalayan yaks also produce a pink milk. हिमालय यूरेशिया के स्टॉप पे उतर गए हम अभी। एंड यहाँ पे मंकीज़, टाइगर्स, काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। मैप पे अगर देखने जाए तो यूरेशिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जस्ट ओपन इट अप। ये रहा एंड एनिमल्स के पिक्चर्स है यहाँ पे जो दिखेंगे, तो एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। तो ये वाले कैमल अगर हम देखेंगे तो उनको 2 हम्प्स है एज अपोज टू रेगुलर कैमल्स। एंड रेगुलर कैमल का जो हम्प रहता है उसमें वो लोग पानी स्टोर करते हैं, बट ये वाले जो है ये थोड़े अलग है। इनके दोनों हम्प में फ़ैट स्टोर होता है विच इज़ यूज्ड टू जनरेट एनर्जी। तो अगर इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े विदाउट फूड एंड वाटर, दे कैन डू दैट। एंड जब इनको पानी मिलता है एक टाइम पे, दे कैन ड्रिंक अराउंड 57 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ये जो हमारे सामने, इट इज़ कॉल्ड स्टेला सी ईगल। इट्स द लार्जेस्ट ऑफ द ईगल पॉपुलेशन विच इज़ आउट देयर। एंड ये सिर्फ 4 से 5 हज़ार है इस प्लैनेट पे। एंड इसमें पता नहीं आपको कॉन्टेक्स्ट आ रहा है या नहीं साइज़ का, बट इट्स एक्चुअली वेरी ह्यूज। ये वाला देख सकते हैं हम, नीचे बैठा है।
ये हमारे सामने जो है दैट्स अ स्नो लेपर्ड एंड इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दैट एज अपोज टू अदर लेपर्ड्स एंड कार्निवोर्स इन इट्स क्लास ये लोग रोर नहीं कर सकते विच इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर्स। हिमालय में पाए जाते हैं ये यूजुअली एंड काफ़ी ज़्यादा माउंटेन लंबा हो फिर भी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं लोग एंड बिकॉज दे सर्वाइव देयर इनका एबिलिटी टू टेक अ लीप जैसे छलांग मारने का इज़ अराउंड 50 फीट, तो एक साथ उतनी लंबी छलांग मार सकते हैं लोग। तो ये है साइबेरियन टाइगर एज़ कम्पेयर्ड टू अदर रेगुलर टाइगर्स। इसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है एंड 320 kgs तक का वेट जा सकता है इसका। अगेन एज़ कम्पेयर टू आर रेगुलर टाइगर्स इसके स्ट्राइप्स भी थोड़े कम होते हैं। बाकी स्ट्रेंथ वाइज अगर देखने जाए तो उतना ही पावरफुल एंड बड़ा ही है। नेक्स्ट स्टॉप ऑस्ट्रेलेशिया जाते हैं अभी एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीजन है जैसे मैप में देखा हमने। फिर यहाँ से राइट जाएंगे तो ज़ू मोबिल आएगा, लेफ़्ट जाएंगे तो ऑस्ट्रेलेशिया आएगा। तो जाते हैं लेफ़्ट एंड देखते हैं वहाँ पे क्या एनिमल्स है। बिकॉज इट्स ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रेप्टाइल्स भी देखने मिलेंगे विच इज़ ऑल्सो इंडोर विच इज़ गुड बिकॉज अभी तक हम जितना भी घूम रहे जब से आए हैं तब से ओपन में ही घूम रहे एंड बहुत ज़्यादा हार्श धूप है। इवन दो द टेम्परेचर इज़ प्लेजेंट अराउंड 20 डिग्रीज बट इतना ज़्यादा धूप बर्दाश्त नहीं होता एट अ स्ट्रेच बिकॉज लास्ट कितने 5-6 महीने से तो हम स्नो में थे तो अभी थोड़ा ज़्यादा हार्श लग रहा है। बट इंडोर वाले जो भी रेप्टाइल्स देखने मिलेंगे वहाँ पे और एक राहत मिल जाएगी इंडोर रहने की विच इज़ गुड। एंड ये रहा इनका मैप डायरेक्शंस। तो ये रेप्टाइल के इसमें अंदर जाते हैं हम ऑस्ट्रेलेशिया पवेलियन में। हाँ वगैरह हाँ कहते ये रीजन है जहाँ पे रहते हैं। क्रेन है बेसिकली ये। तो विंटर के टाइम पे लोग इंडिया आ जाते हैं एंड समर के टाइम पे वापस मंगोलिया चले जाते हैं। आप एंटर करते हैं ऑस्ट्रेलेशिया पवेलियन। थैंक यू। बर्ड्स के बारे में मैं ज़्यादा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा बिकॉज मुझे खुद को नहीं पता। बट अगर यहाँ पे कहीं पे कुछ रीड करके इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगता है तो बताऊंगा, नहीं तो फिर नहीं। जैसे यहाँ पे नहीं मिल रहा है एंड बहुत ज़्यादा अजीब बात भी आ रही है तो लेट्स लीव। लाफिंग कोकाबूरा कहाँ है भाई, इसका बड़ी है रहा है यहाँ पे इस तरफ अंदर जाते हैं। सिंस ऑस्ट्रेलिया का रीजन है तो कैंगरूज तो नहीं थे यहाँ पे एक बैठा है एंड उस तरफ दूर छाव में एक बैठा है। और इनके बारे में फैक्ट ये अराउंड 10 फीट की हाइट पे छलांग मार सकते हैं एंड इनका बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग बिहेवियर होता है। तो जितने भी मेल कैंगरूज होते थे बॉक्स विथ ईच अदर एंड मैंने तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी वीडियोस देखे दैट ये ह्यूमंस के साथ भी बॉक्स करते हैं। एक देखा था मैंने एक कैंगरू एक कुत्ते को मारने का ट्राई कर रहा था और वो कुत्ते का मालिक है और वो मालिक ने ऐसा मुंह पे बॉक्स मारा उसको, वो कैंगरू फ्रीज हो गया, वो उड़ गया, वो फ्रीज हो गया और फिर अपना खुद का पोपट करा के निकल गया। बट हाँ आगे पाउच होता है उनका जहाँ जिसमें वो बेबीज़ रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप अफ्रीका में उतरे हम एंड यहाँ पे बहुत ही बड़ा पिकनिक साइट है। तो अगर आप घर से खाना ला रहे हो तो यहाँ पे बैठ के खा सकते हो एंड डस्टबिन है, वॉशरूम्स है, पीने का पानी है, पीने का पानी भरने के लिए डिस्पेंसर्स है। तो अगर आप प्रेफर करते हो घर का खाने तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर। ये रहा ऑस्ट्रिच। इसके बारे में फ़न फैक्ट ये है दैट ये उड़ नहीं सकता बट फास्टेस्ट बर्ड है ये लैंड ऑन लैंड विद स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर्स पर आवर एंड इसकी आँख सबसे बड़ी है ऑफ एनी लैंड एनिमल।
तो टेनिस बॉल के साइज़ की इसकी एक आँख है एंड इसकी लात बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये लायन को भी एक लात मारे तो एक लात में लायन का भी मर्डर कर सकता है, ये जान से मार सकता है लायन को। एंड कई जगह पे इस पे ह्यूमंस बैठ के ये भागते हैं एंड उसके ऊपर बैठे रहते हैं, वो गेम्स भी होते हैं। बट देन अगेन इट्स रिस्की, अगर ये भड़क जाए और लात वात मार दे तो इशू हो जाएगी, इशू हो जाएगा। मस्त है। एंड सो गया। सामने है लायंस, इनके बारे में फ्यू फन फैक्ट्स। फीमेल्स ही सारा हंटिंग करती है। इनका रोर बहुत ज़्यादा लाउड होता है। इट कैन बी हर्ड अप टू 8 किलोमीटर्स फार, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स फार। एंड दे आर द एपेक्स प्रेडेटर्स, मीनिंग इनको और कोई मार नहीं सकता एक्सेप्ट ह्यूमंस ऑफ कोर्स। सो या अफ्रीकन पेंगुइन्स, इनको मैंने देखा था जब मैं गया था साउथ अफ्रीका। आयरन नीचे स्विम कर एक वहाँ पे दूर बैठा है। Ті всередині більше. Деякі зайшли, пішли всередину. Ну ті два, що там були, вони були більше. गोरिल्ला के बारे में थोड़े फैक्ट्स ये है दैट इनका 98% डीएनए मैचेस विद द ह्यूमन डीएनए एंड ये काफ़ी ज़्यादा इमोशंस फील कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। एम्पैथी, जॉय, सॉरो एंड ऐसे झगड़ा भी करते हैं। Thank you. आपको अलग से देखा मुझे ये अफ्रीकन ड्वार्फ क्रोकोडाइल है। बट क्रोकोडाइल के बारे में एक फैक्ट दैट डायनासोर्स के भी पहले से ये लोग अर्थ पे है, क्लोज टू 200 मिलियन ईयर्स से ये लोग है। एंड इनका जो जॉ है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। बट द डाउन साइड इज दैट ये लोग वो फूड को च्यू नहीं कर सकते, बस ग्रिप कर सकते, तो जो भी खाते पूरा पूरा निकल लेते हैं। सो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक्ड इट एंड मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।